हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस नए व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको कुछ सीख मिलेगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को पूरा देखें और बिना स्किप किए देखें। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपनी प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने की है दोपहर से। मशीन का काम मैं कर रही थी कुछ सिलाई का, तो वो बीच में छोड़ के मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाना है। और दोपहर के खाने में मैं बना रही थी गोभी की सब्जी, मतलब मटर भी थोड़े से मटर भी डाले थे। गोभी और मटर की सब्जी। हर सब्जी में मुझे आलू अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए आलू मैं नहीं डाल रही हूँ। काम को छोड़कर करना पड़ता है, जो काम ज़रूरी है जिस टाइम पे वही काम करना पड़ता है। तो इस टाइम लगा पहले सब्जी बना देती हूँ, तो फिर चिंता फिक्र नहीं रहेगी कि बच्चों का टाइम हो रहा है आने का और मेरा खाने की तैयारी नहीं हुई है। तो इसलिए पहले ही इसीलिए मतलब काम छोड़ करके मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे और गोभी को कट करके मैंने गर्म पानी में डाल दिया था। हमेशा गोभी को गर्म पानी में ही धोती हूँ मैं, ठंडे पानी में कभी भी नहीं धोती हूँ, क्योंकि कितना भी अच्छा गोभी का फूल हो उसमें थोड़े बहुत कीड़े ना ऐसे रहते हैं, ऐसे बोला जाता है। और अगर कीड़े अगर हमारे पेट में जाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए कभी ये लापरवाही मैं नहीं करती हूँ, हमेशा गोभी को गर्म पानी में ही धोती हूँ। तो गोभी को मैंने धो लिया था अच्छे से गर्म पानी में, और मसाला मैंने पीस लिया था सिंपल सा, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का। जैसे कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि अब कल एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा होके रखे हैं, इकट्ठे होके रखे हैं। जैसे सर्दियों में जो हुए नहीं थे वो भी अभी करने हैं, इसीलिए मैंने मशीन रख रखी थी, क्योंकि फाल लगा रही थी मैं साड़ी में, तो बीच में फाल मैंने छोड़ दी थी। जैसे नीचे की जो फाल रहती है उसको मैं मशीन से लगाती हूँ, और जो ऊपर की फाल रहती है उसको हाथ से लगाती हूँ। तो इसलिए नीचे की तो लग गई थी, इसलिए बीच में मैं उसको छोड़ के आ गई थी खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे तेल मैंने चढ़ा दिया था, कुछ मसाले सिंपल, मिर्च, धनिया, ये सब मैंने डाल लिए थे। और हल्दी देखी तो हल्दी ख़त्म हो रही थी डब्बे में, और हल्दी की डब्बी मैंने कल धोई थी। जैसे जब भी जो भी सामान ख़त्म होता है तो मैं उसको साथ के साथ डब्बे को धो देती हूँ। और इसमें कुछ कप गिलास भी रखे हुए हैं, कल पेप्सी वगैरह पी थी तो कांच के गिलास और जो कप थे वो भी मैंने अलग धो के रख रखे थे, बर्तनों के साथ में नहीं रखती हूँ, अलग से परात में रख रखे थे। इनको भी मैं बाद में जचा दूंगी इनकी जगह पे। यहाँ पे तेल हो गया था गर्म और जीरा डाल दिया था, उसके बाद एक तेज़ पत्ता, और बाद में जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर का, अदरक का, हरी मिर्च का, वो मैंने डाल दिया है। और अभी इसमें मैंने डाल दिया धुली हुई गोभी। मटर थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है। सब्जी सिर्फ एक टाइम की बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना बासी सब्जी खाना पसंद करते नहीं हैं। जो ज़्यादा ही टेस्टी जो सब्जी होती है ना, जो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है, उसको तो वो खा लेते हैं दोबारा, वरना जल्दी से दोबारा खाते नहीं हैं। यहाँ पे बन रही है सब्जी, और जैसे मैंने बताया था कुछ गिलास और कप इसमें रखे हुए हैं, तो इनको मैं लगा दूंगी इनकी जगह पे। बर्तनों में इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि टूटने फूटने का डर रहता है। अगर कांच के बर्तनों को या कप को ज़्यादा चलाना है ना, तो सेफ्टी से काम लेना पड़ता है। अंधाधुंध ऐसे नहीं कि कहीं पर भी रख दो, ऐसे फूटने का डर रहता है, इसीलिए मैं इनको अलग से रखती हूँ। और अब कल क्या हो रहा है, जब भी वॉइस फील करने बैठती हूँ ना, अब कल डीजे कहीं ना कहीं बज ही जाता है बीच बीच में, मतलब रोकनी पड़ती है आवाज़ भरने से। मतलब शादियों का सीज़न चल रहा है ना, इसीलिए। और अब भी इस टाइम पे भी डीजे बजने लग गया था, तो बीच में मैंने छोड़ दिया था और फिर से मैं अपने काम पे लग गई थी। यहाँ पे सब्जी बन गई थी, धनिया था नहीं, वरना हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है सब्जी में। और सब्जी बनने के बाद जो हुए थे बर्तन, मैंने सोचा इनको साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। बाद में जो बर्तन होंगे उनको फिर बाद में खाना खाने के बाद में साफ़ कर दूँगी। और अब कल ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जैसे मौसम चेंज हो रहा है, धूप अच्छी निकलती है, तो पानी ठीक ठीक आ जाता है। नल में भी ज़्यादा ठंडा नहीं आता है, वरना अभी तक पहले चिकनाई हटाने के लिए गर्म पानी का यूज़ करती थी, और फिर चिकनाई हटा करके फिर साफ़ करने के बाद ठंडे पानी में धो लेती थी। लेकिन अभी काम चल रहा है ठंडे पानी से ही। तो बर्तनों को धो लिया है मैंने फटाफट से। टोकरे में कुछ बर्तन रखे हुए थे, इसलिए मैंने इसी
मतलब परात बोल सकते, परात में मैं इसको यूज़ करती हूँ। बर्तन वगैरह कभी कभी इसमें रख देती हूँ, कभी कभी टोकरे में रख लेती हूँ। तो यहाँ से सिंक एरिया भी मैं कर दूँगी फटाफट से साफ़। और अभी टेंशन नहीं रहेगी, अब बच्चों का टाइम मतलब हो कभी भी आए तो ये टेंशन नहीं रहेगी कि खाना तो तैयार ही नहीं है। इसलिए सब्ज़ी बना दी है और आटा मैंने लगा के रख दिया है, बर्तन भी साफ़ है, तो किचन का पूरा काम ख़त्म है इस टाइम का। ये जो जैकेट है ये कल मैंने धोई थी। आज ना धूप ऐसे हो रहा है, कभी धूप आ रही है और कभी बिल्कुल से छाया हो जा रही है, ऐसा मौसम होके रखा है। थोड़ी देर धूप निकली थी तो मैंने जैकेट को सुखा दिया था, क्योंकि बहुत मोटी जैकेट है ये, इसलिए सूखी नहीं थी कल। और यहाँ पे अभी लगा लेते हैं फाल। हाउसवाइफ का ये है ना कि भाई खाली नहीं रहना चाहिए हाउसवाइफ को। अगर आप सोचो कि हम खाली रह के बहुत खुश होने वाले हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। खाली इंसान बिल्कुल खुश नहीं रह सकता है। खुश वही इंसान है जो कुछ ना कुछ करता रहता है। हाउसवाइफ का ये है, अगर करो ना तो आपको कुछ भी काम नहीं है, अगर करो तो आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। या तो आप बर्तनों को साफ़ करके टोकरे में डाल दो, उसी में से निकाल के यूज़ करो, फिर उसी में धो के रख दो, या फिर उनको आप किचन में अच्छे से सूखने के बाद जचा दो, या फिर कपड़े धो के आप उनको चेयर पे पटक दो, या फिर अच्छे से तह करके उनको आप अलमारी में जचा दो। तो ऐसे ये आप अपन अगर काम को ख़त्म करना चाहें तो मतलब वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। अच्छे से मत करो, बस फॉर्मेलिटी वाला काम करें कि बस हो गया, आज झाड़ू लगा दिया, आज पोछा नहीं लगाते हैं, कपड़ों को उठा के चेयर पे पटक देते हैं, बर्तन टोकरे में ही पड़े हुए हैं, खाना बना के स्लैब को वैसा ही छोड़ दें तो काम ख़त्म है, ये समझो। और खाना बना के अगर हम स्लैब को अच्छे से क्लीन करते हैं तो हमारा घर भी साफ़ रहता है, और हमारा मतलब साफ़ घर को देखकर हमारा मन भी अच्छा रहता है। और साफ़ सुथरा घर किसको अच्छा नहीं लगता है। और खाली बैठने से मिलने वाला कुछ नहीं है। खाली बैठने से बस खोखले ही होते हैं अंदर से। बस थोड़ा ये मन में खुशी लगा लो कि हम खुश हैं, हमें कुछ काम नहीं है, वरना खाली इंसान ना है ना। जल्दी देते हैं, जल्दी देता अभी। कौन सी है वो स्टील? यो आपको लाना वाली किस तरह किसे लानी? आज भानी को बर्थडे था, दादी मर गई दे भी दे, सब देगी। अच्छा के बहुत खाओ। हाँ भर गए, फंस गए और खाने देने वाले निकल गए। अर्पिता आ गई थी तो बात बीच में रह गई थी। तो मतलब खाली इंसान ना तो अपनों को अच्छा लगता है और ना ही दूसरों को अच्छा लगता है। अगर दूसरों को ऐसा लगे ना भाई खाली है ये इंसान, अगर हम दूसरों से दो बात भी करेंगे ना तो मन में यही सोचेगा कुछ काम धाम तो है नहीं, निठल्ला पड़ा रहता है। निठल्ले का और नाम मिल जाता है। इसीलिए भाई अपने काम में बिजी रहो, अपने घर को साफ़ सुथरा रखो, और घर साफ़ सुथरा रहेगा तो आपका मन भी अच्छा रहेगा और लगे रहोगे काम में। ऐसे बोला जाता है कि जो व्यस्त है वो स्वस्थ है, वरना खाली दिमाग शैतान का घर होता है और पता नहीं मन कहाँ कहाँ भटकता है, उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। क्योंकि हम गृहिणी हैं, हम पूरा दिन घर में रहते हैं, तो हम अगर बिजी रहेंगे ना तो हम जितना बिजी रहेंगे अपने कामों में उतना हम खुश रहेंगे। इसलिए खाली रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। खाली रहने के सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो यहाँ पे फाल मेरी हो गई थी कंप्लीट। मैं हर्ष का वेट कर रही थी, हर्ष आ जाए तो मैं रोटियां बनाऊं दोनों के लिए। तो हर्ष भी आ गया था। आज मौसम कैसे हो रहा है? कभी धूप निकल रही है, कभी छाया आ रही है एक साथ। मतलब वो उच्च हो नीचो हो मतलब। यहाँ पे अर्पिता दिखा रही थी अपना लोवर, जो कल के व्लॉग में मैंने ठीक किया था। वो बोल रही थी कि जो
जो पहले जो ठीक किया था ना वो थोड़ा नीचा था, लेकिन अभी वाला जो किया है ये ठीक है, ये परफेक्ट है एकदम से। और हर्ष की बोलूँ तो हर्ष का वेट कर रही थी कि वो आएगा तो खाना बनाऊंगी, लेकिन वो आकर चला गया है बाहर जिमने के लिए, क्योंकि कहीं से नोता आके रखा था तो वो जिमने चला गया है। इसीलिए दोनों के लिए रोटियां बना रही हूँ। और उसका हुआ ये, वो जिमने भी गया लेकिन वो जिम के भी नहीं आया। जब हम दोनों माँ बेटी खाने लगे थे तो वापस आ गया, बोला मम्मी अभी वहाँ पे नहीं हो रहा है जिमने का प्रोग्राम। फिर मैंने बाद में उसके लिए रोटियां बनाई, हर्ष के लिए। खाली बैठने का चस्का जिसको लग जाता है ना, उसके कोई भी काम टाइम पे नहीं होते हैं। और वहीं पर अगर हम दिमाग लगा लगा कर कुछ ना कुछ काम ढूंढते रहते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी मतलब बहुत अच्छी चलती है। जैसे कि भाई अपने लिए कुछ सोच लो, खुद को परफेक्ट कैसे रखना है, खुद को मेंटेन करके कैसे रखना है, खुद को डेली में भी सुंदर कैसे दिखाना है। बहुत सी हाउसवाइफ होती हैं जिनको पहनने ओढ़ने का थोड़ा ढंग ही नहीं रहता है। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बुरा नहीं मानना, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो खुद के ऊपर ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं और घर के ऊपर भी ध्यान नहीं देती हैं, बस पूरा टाइम ऐसे ही निकाल देती हैं। तो मतलब उससे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है ना। हमारा घर अच्छा रहता है ना हम खुद अच्छे से रहते हैं, और हमारी ज़िंदगी मतलब एक नेगेटिविटी सी फैल जाती है हमारी उसमें लाइफ में। और यहाँ पे जब हम दोनों माँ बेटी हंस रहे थे तो अर्पिता बोल रही थी आज आपने कैमरा कहाँ लगाया है? तो आज मैंने दिमाग लगाकर, आपने भी नोटिस किया होगा, आज कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। मतलब मैं पूरी नज़र आ रही हूँ आपको, और किचन भी अच्छे से नज़र आ रहा है। तो उसी के बारे में मैं इसको बता रही थी कि आज कैमरा मैंने अलग से लगाया। आज ना मैंने कैमरे का जो स्टैंड है, फ़ोन का जो स्टैंड है, उसको मैंने फ्रीज के ऊपर रख दिया है, इसलिए अच्छे से नज़र आ रहा है। तो ऐसे भी है भाई, खाली बैठे ना दिमाग लगाते ही रहना चाहिए। मैं ऐसे दिमाग लगाती रहती हूँ कि इस काम को और परफेक्ट कैसे बनाया जाए। तो काफ़ी दिनों से ना मेरा कैमरा सेट ही नहीं हो रहा था स्टैंड अच्छे से। आज मैंने दिमाग लगाया कि हाँ फ्रीज पे रखूँगी तो यहाँ से पूरा क्लियर अच्छे से दिखाई देगा। इसी वजह से फिर अर्पिता बोल रही थी तो मैं उसको बता रही थी कि आज मैंने स्टैंड को अलग ही लगाया है। तो भाई रोटियां यहाँ पर बन गई थी और अर्पिता डाल रही है। खाने में है दही, गोभी की सब्जी और खीरा अर्पिता ने नहीं कट किया है क्योंकि अर्पिता आलस कर रही थी, लेकिन बाद में जब मैंने अपनी प्लेट लगाई तो मैंने खीरे कट कर लिए थे। दोपहर का खाना खाते खाते हमें आराम से 4 बज जाते हैं, क्योंकि अर्पिता आती है 3 बजे तक और हर्ष आता है 3 और 3:30 के बीच में। उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, रोटियां बनाना, सब्जी वगैरह पहले ही बना देती हूँ, और फिर मैं करती हूँ बर्तन वगैरह साफ़, बर्तन साफ़ करती हूँ, स्लैब साफ़ करती हूँ। तो अभी ये सब काम मेरे खत्म हो गए थे और हल्की हल्की ठंड भी लगने लग गई थी, तो मैंने हल्की सी स्वेटर पहन ली थी। और ये रखी हुई थी कम से कम हफ्ते भर की दही, जिसको मैंने रख रखा था फ्रीज़ में। और आज जैसे मैंने सोचा कि इसको मैंने बिलोना है, घी निकालना है, तो सुबह ही मैंने फ्रीज में से इसको निकाल के बाहर रख दिया था, क्योंकि डायरेक्ट फ्रीज में से निकाल के अगर दूध को बिलोते हैं ना तो जल्दी से घी निकलता नहीं है, क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है। वैसे भी ठंड होके रखी है। तो यहाँ पे घी भी मेरा निकल गया है। घी निकालने के बाद फिर से हो गए थे बर्तन जैसे कि भाई होते ही रहते हैं, छोटा सा काम करते हैं तो फिर बर्तन हो जाते हैं, फिर छोटा सा काम करते हैं किचन में फिर बर्तन हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं। तो साइड में मैं कर रही हूँ जो अभी बर्तन हुए थे उनको साफ़। और चाय जैसे लेट हो गया था, चाय शाम की चाय है ना, वो लेट हो गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया खाना खाते खाते 4 बज जाते हैं, इसलिए शाम की चाय लेट हो जाती है। तो अर्पिता बना रही है चाय और मैं कर रही हूँ बर्तन साफ। उसके बाद बैठ के पियेंगे चाय और फिर करेंगे रात के खाने की तैयारी। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। अगर आपको मेरी किसी बात का कुछ बुरा लग गया हो तो मुझे माफ़ करते जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से